मान लीजिए ये तो आने जाने का पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आने जाने का क्रम है इस दुनिया में। माँ बाप यदि चले गए और आपने यदि सेवा उनकी की है तो बोलो वहीं से आशीर्वाद मिल रहा होगा कि नहीं? निश्चित रूप से। मैं सत्य कहता हूं, आपका इष्ट कहीं भी हो, लेकिन यदि उसके प्रति आपका समर्पण है तो जहां भी आपका इष्ट होगा, आप कहीं भी रहें दुनिया में, वो कृपा वहीं से भेजता रहेगा, वहीं से कृपा करता रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो कृपालु है। तो बानर भालू ये बताओ, बल तुम्हारे पास है, तुम सब लंका में मेरे साथ रहे कि नहीं? तो बल मेरे पास रहा, मेरे साथ रहा, तुम्हारा बल था जो मेरे पास था, लेकिन कृपा तो दूर से ही हो जाती है ना। तो तुम्हारा बल था और गुरुदेव की कृपा थी, इसलिए कृपा और बल दोनों के माध्यम से राम को आज विजय श्री प्राप्त हुई है। इसलिए कृपा गुरुदेव की और बल तुम्हारा। अब बोलो, बानरों का भी उत्साह वर्धन हो गया और गुरुदेव का सम्मान सुरक्षित हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? गुरुदेव का सम्मान सुरक्षित हो गया और बानर भालुओं का उत्साह वर्धन हो गया कि नहीं? यहां हीनता और न्यूनता का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये राम की महानता है। क्या है? ये राम की महानता है। इसलिए को रघुवीर सरिस संसारा, और शील स्नेह निवाहन हारा, अस स्वभाव कहाँ सुनऊ न देखऊ, ओ कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। ऐसा स्वभाव दुनिया में कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। और सुंदर स्वभाव यदि बनाना है तो रामचरित की कथा सुनो, तभी तुम्हारा सुंदर स्वभाव बनेगा, सुंदर चरित्र बनेगा। ये जीवन की सुंदरता, कृत्रिम सुंदरता तुम्हें महान नहीं बना सकती है। जीवन में कथा सुन करके चरित्र को सुंदर बना लेना प्यारे। निश्चित रूप से इस धरती पर तुम्हारा महान अस्तित्व होगा, साधारण नहीं, महान अस्तित्व होगा। भगवान ने उत्साह वर्धन कर दिया वानर भालुओं का और गुरुदेव की मर्यादा सुरक्षित कर दी। वशिष्ठ जी ने कहा, राम बात यह है कि यह सिंहासन इंतजार कर रहा है, विलंब होगा, इसलिए तुम एक काम करो, स्नान कर लो और स्नान करके तुरंत सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव राम स्नान करे और सिंहासन पर बैठे? हाँ, स्नान तो करना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने सेवकों से कहा कि अपने होने वाले राजा को स्नान कराओ, स्नान कराओ। भगवान राम ने सेवकों को इशारा किया कि अभी रुको, अभी रुको। सेवक रुक गए साहब। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने सेवकों को क्यों रोक दिया? गुरुदेव क्षमा करना कि आप राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन धरातल क्या है? कहीं अयोध्या की धरती का, ठीक है, अयोध्या की भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या की धरती है, इस पर ही राम राज्य स्थापित होगा, लेकिन केवल अयोध्या में राम राज्य स्थापित होगा। राम चाहता है कि जहां जहां तक सृष्टि है वहां वहां तक राम राज्य स्थापित हो। बोलो भाई, अयोध्या में ही राम राज्य स्थापित हो, धमतरी जिले में भी राम राज्य स्थापित होना चाहिए कि नहीं? इस आर्यावर्त की भूमि पर राम राज्य आना चाहिए कि नहीं? इसके लिए गुरुदेव भौगोलिक धरातल की जरूरत नहीं है, प्रेम के धरातल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्रेम के धरातल की। प्रेम के धरातल का निर्माण होना चाहिए, प्रेम की धरती। और सत्य तो यह है कि सबसे पहले तो यह धर्म कहता है कि परिवार में भाई भाई आपस में प्रेम करें। थोड़ा बच्चों को उधर देखो,
कोई वॉलंटियर जाए, इनको थोड़ा दूर ले जाओ, मैदान तो बहुत बड़ा है, वहाँ खेलें। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो तो मन बहला रहे हैं खेल तमाशा का। उधर बहुत जगह पड़ी है। हाँ तो सुनो जरा, मन को एकाग्र करो। अरे 4:30 तो बज गए हैं, हम तो कहा था 4 तक बोलेंगे, पता ही नहीं चला। ये घड़ी नहीं देखी मैंने, वो बजा दिया इतना। 4 बजे तक मैंने कहा था। चलिए कोई बात नहीं है, 4:30 बज गया। 2 बजे का कहा था मैंने, 2 से 4 बोलूँगा, लेकिन 2:30 से 4:30 हो गया। बात तो वही हुई ना भाई, 2:30 बजे से बोलना शुरू किया था, नहीं 2:30 या 2:45 से किया होगा, बस इतना ही, 10-5 मिनट का अंतर होगा। चलो 10-5 मिनट और सुनो, क्योंकि आज हमें जाना है, बहुत लंबी यात्रा करनी है। कल प्रवचन मेरा भिंड और ग्वालियर के बीच में होगा, और दिन की सभा मुझे करनी है वहां। अब कल्पना करिए आप, लगभग 22 घंटे की यात्रा, 20 घंटे की यात्रा है, 20 घंटे की। आप जो है यहां से सर्च करिए और सिर्री से डालिए आप, और आप ग्वालियर ही डाल लीजिए, चाहे भिंड डाल लीजिए। चलिए, आप लोग, हर आदमी के पास मोबाइल है नहीं? है नहीं? और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि ये यूट्यूब है वहाँ, और कल सुन लेना वहाँ प्रवचन, इसी से ये सब जाएगा सिस्टम। वहाँ सुन लेना, वहाँ भी लगेगा ये सब। तो यहाँ वाले वहाँ, यहाँ से वहाँ वाले सुन रहे हैं यहाँ का प्रवचन, और वहाँ का प्रवचन यहाँ वाले सुन लेंगे कि नहीं? और आप समझिए 20 घंटे मुझे बराबर चलना है, वो कल प्रवचन भी करना है, कल ही करना है, परसों नहीं, कल करना है प्रवचन। एक बात बताओ, ये हाड़ मांस का शरीर है कि नहीं? है नहीं? हाँ, आपने भी कहा है ही वो तो है। इसको तुम कोई यंत्र मान रहे हो क्या कि ये यंत्र है? ये यंत्र नहीं है प्यारे, ये मानवाकृति है। जिस तरह से आपको थकान होती है चलने फिरने में, बोलने में, देखने ताकने में, वैसे ही तो मुझे होता है। लेकिन बस इतना है कि इस शरीर को, तुम अपने शरीर को अपनी शक्ति से तुम चलाते हो, और हमारा शरीर तो आदि शक्ति माता चलाती हैं। वो जहाँ ले जाती वहाँ मैं जाता हूँ, वो जहाँ बैठा देती वहाँ मैं बैठ जाता हूँ। इसलिए उसके बल पर सब कुछ संभव है। इसलिए मैंने कल, पत्रकार महोदय ने थोड़ा सा हेडिंग में एक त्रुटि की है, पेपर में आज मैंने पढ़ा, का परमात्मा वो है जो संभव को असंभव कर दे। लिखना ये चाहिए था जो असंभव को संभव करे वो परमात्मा। अथवा थोड़ा सा ऐसा कर दिया जाता, वैसे पत्रकार बहुत अच्छे हैं, हेडिंग बहुत अच्छी दी है और उसका विस्तार भी अच्छा है। थोड़ा ऐसा भी कर देते कि परमात्मा वह है जो असंभव को संभव, संभव को असंभव। क्यों भाई? तो बात बन जाती। केवल इतना ही लिख दिया कि जो संभव को असंभव करे। कहीं पढ़ने वाले ये ना कहें कि बोलने वाला कैसा था, ये कौन बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, भगवान की कृपा, मैंने संशोधन कर दिया है। भाव वही था उनका कि संभव को असंभव, असंभव को संभव, है ना। अघटित घटना पटीयसी, अघटित घटना पटीयसी, जो संभव को असंभव, असंभव को संभव करे वो परमात्मा है। इसलिए समस्त प्रतिकूलताओं में अनुकूलता यदि बनती है तो परमात्मा के अनुग्रह से बनती है। बनती है कि नहीं? समस्त प्रतिकूलताओं में अनुकूलता यदि बनती है तो परमात्मा के अनुग्रह से बनती है। ग्रह भले ही आपको परेशान कर दें, लेकिन परमात्मा का अनुग्रह उस परेशानी से दूर कर देगा आपको, है नहीं। इसलिए ग्रहों से बड़ा है परमात्मा का अनुग्रह। ग्रह उतने बलिष्ठ नहीं है जितना परमात्मा का अनुग्रह, उसकी कृपा बलवती है। तो आइए अंतिम बात और सुन लीजिए, फिर विश्राम तो करना ही पड़ेगा, वाणी को देना पड़ेगा विश्राम, है नहीं।
आप लोग तो बिल्कुल बहुत अच्छी आज उपस्थिति, वैसे कल परसों भी उपस्थिति अच्छी थी, आज थोड़ा